चले। उदय प्रणाम। आयुष्मान, बैठो। क्या नाम है आपका? कैलाश यादव। अच्छा, कैलाश यादव। कहाँ से आए आप? गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर से। कब कैसे आगमन हुआ? ये प्रश्न कुछ हमारा आपसे कुछ नहीं आया। अच्छा, प्रश्न है, शंकाएं हैं, शंकाएं। बताइए क्या शंका है? हे प्रभु सदगुरुदेव भगवान, हमें आप बताइए श्री सदगुरुदेव भगवान, परमहंस के दो लक्षण क्या होते हैं? यानी आपका ये प्रश्न है कि जो परमहंस होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे ये जाने कि ये परमहंस हैं, तो उनकी कैसी रहनी होती है, क्या लक्षण होते हैं। तो देखो ये बताते हैं परमहंस के क्या लक्षण हैं। परमहंसों में मैं आपको सुजान परमहंसों के लक्षण बताते हैं। हाँ गुरु जी। तो सुजान परमहंस जो है उनका भूख और प्यास पर नियंत्रण हो जाता है। हाँ गुरु जी। वो कितने भी टाइम तक भूखे और प्यासे रह सकते हैं। हाँ गुरु जी। और कहते हैं कि उनकी वाणी सरस और सरल और सहज हो जाती है। हाँ गुरु जी। और कहते हैं जो परमहंस होते हैं उनकी बुद्धि जो है वो ऋतंबरा हो जाती है। हाँ। ऋतंबरा का मतलब होता है बुद्धि, जैसे एक पहली बुद्धि होती है जिसे साधारण बुद्धि कहते हैं। हाँ गुरु जी। फिर योग द्वारा जब बुद्धि और विकसित होती है तो उसे विवेक ख्यात बुद्धि कहते हैं, और उससे और विकसित होती है तो प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं, और उससे और विकसित होती है उसे ऋतंबरा कहते हैं। हाँ। ऋतंबरा का मतलब ऋत माने सत्य, अंबर माने आकाश। यानी जैसे आकाश सब जगह फैला हुआ है ऐसे ही उनकी बुद्धि को सत्य का बोध हो जाता है। हाँ गुरु जी। और कहते हैं सत्य का बोध हो जाता है, अज्ञान से रहित हो जाता है। हाँ गुरु जी। और कहते हैं कि परमहंस जो है वो कारणों के, जो माया के कारण है, संसार में गृहस्थी की माया के कारण है, उनके बंधनों से छूट जाता है और निर्बंध हो जाता है, बंधन से रहित हो जाता है। और कहते हैं जो परमहंस है वो असत्य और सत्य का निर्णय कर लेता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हाँ गुरु जी। और कहते हैं कि जो परमहंस लोग होते हैं उनकी अगर बुराई करो तो वो नाराज नहीं होते, और प्रशंसा करो तो वो खुश नहीं होते। ऐसे ये लक्षण जो है परमहंसों के होते हैं। उनके अंदर साध स्वभाव होता है और अटूट विश्वास परमात्मा में होता है और सज्जनता होती है। ऐसे लक्षण उनके अंदर पैदा हो जाते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे सतगुरुदेव भगवान, हमें बताया श्रेष्ठ परमहंस कौन से होते हैं? यानी आपका ये प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ परमहंस कौन से होते हैं। हाँ गुरु जी। तो सर्वश्रेष्ठ जैसे हमने पीछे बताया था कि 5 प्रकार के परमहंस होते हैं: बाल, उन्मत्त, पिचास, मूक और सुजान। उनमें से सर्वश्रेष्ठ परमहंस सुजान परमहंस होते हैं, जिनके अंदर स्वयं में मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने की तो बात उनकी है, लेकिन वो लाखों करोड़ों लोगों को भी मुक्त कर सकते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ होते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे श्री श्री गुरुदेव भगवान, हमें आप ये बताइए कि राजा जनक विदेह राज कैसे हुआ था? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि राजा जनक जो थे वो भी परमहंस थे, सुजान परमहंस थे, तो उनको विदेहराज क्यों कहा जाता था या विदेहराज कैसे हुए थे? देखिए, राजा जनक को विदेहराज इसलिए कहते थे कि वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग जो शब्द हो रहा है 10वें द्वारे से सतलोक तक, उसमें उनकी श्रुति हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, खाते पीते हमेशा उसमें रहती थी, और अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर से संसार का काम करते थे, प्रजा का पालन करते थे, प्रिया का नियंत्रण करते थे, और अपने शब्द में हमेशा निमग्न रहते थे, इसलिए उनको विधिराज कहा जाता था। और बताइए क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, ऐसा कौन सा साधन है जिसके करने से कर्म संस्कार नहीं बनते? यानी आपका ये प्रश्न है हाँ गुरु जी, कि ऐसा कौन सा योग साधन है जिसके करने से कर्म के संस्कार नहीं बनते। तो ऐसा जो योग साधन है वो सहज योग है, जिसे नियक्षर, सहज शब्द, मकर ताल कहते हैं।
तो इसका अभ्यास करने से कर्म के संस्कार नहीं बनते हैं। कबीर मंसूर में कबीर साहब ने बताया है कि छड़ाद्रे चिंतते शब्दे, ये कहते हैं छड़ाद्रे चिंतते शब्दे ततो फलम अधिकम, सहस्त्र कोटि कल्प काशी बसे ततो फलम अधिकम। यानी ये बताते हैं कि हजारों करोड़ कल्प तक काशी में रहे, तर्पण करे और साधन करे, जप करे, दान करे, करवट ले, तो हजार करोड़ कल्प तक रहे वहां, तो भी उसका फल जो है छड़ाद्रे चिंतते शब्दे, आदि क्षण इस सहज शब्द का चिंतन करने से, श्रुति को जोड़ने से जो फल बनता है वो उससे भी अधिक बनता है। तो इसके करने से जो कर्म है उसके संस्कार नहीं बनते, क्योंकि इसमें इंद्रियां और अंतःकरण मूक हो जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं और श्रुति अलग हो जाती है, विधेय शब्द में निमग्न रहती है। तो उसके कर्मों के संस्कार जब पूरी तरह से उसे मोक्ष का नशा हो जाता है तब की बात है। ठीक है, ठीक। हे श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताए तत्व किसे कहते हैं, ये कैसे उदय होते हैं? तत्व किसे कहते हैं और ये कैसे उदय होते हैं? देखिए, तत्व जो है 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ठीक है, तो ये तत्व किसे कहते हैं? ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं तत्वों से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये मनुष्य शरीर हैं या जो भी दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति जो है 5 तत्वों से ही निर्मित हुई है। तो देखिए, परमेश्वर के तेजस अहंकार से महतत्व उदय होता है सबसे पहले। तत्वों के भी पहले परमात्मा के तेजस अहंकार से महतत्व पैदा होता है और 3 गुण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, महतत्व से 5 तन्मात्राएं पहले उदय होती हैं। महतत्व से शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी महतत्व से पहले 5 तन्मात्राएं उदय होती हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो शब्द से आकाश पैदा होता है, आकाश तत्व, और रूप से अग्नि, और रस से जल, और गंध से पृथ्वी, और स्पर्श से वायु। यानी शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, और रूप से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, और रस से जल तत्व उत्पन्न हुआ, और गंध से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ, और स्पर्श से वायु तत्व उत्पन्न हुआ। ऐसे जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व ऐसे उदय होते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। और कहिए, इस प्रकार से 3 गुण और 5 तत्व से ये सृष्टि बनी है। 3 गुण जो है वे कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं 5 तत्व 3 गुण, इन्हीं 3 गुण कहिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 5 तत्व कहिए पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन अष्टदा प्रकृति से 5 और 3 अष्टदा प्रकृति से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है। हे गुरुदेव भगवान, अब हम प्रश्न लेकर संतुष्ट हुए। आपका प्रश्न सुन के हमको बहुत संतुष्टि मिली। हे परमात्मा, हे सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में समर्पण करना चाहते हैं प्रभु जी। हे सतगुरुदेव भगवान। ठीक ठीक।